मदरसा शिक्षा परिषद जवाहर भवन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। संगठन ने शासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता संगठन उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश मदरसा एसोसिएशन ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद 704 जवाहर भवन में भ्रष्टाचार के संबंध में गंभीर शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। संगठन ने बताया कि 3 अक्टूबर 2025 को परिषद से संबंधित कई अनियमितताओं के संबंध में शासन और संबंधित अधिकारियों को एक लिखित शिकायती पत्र दिया गया था। शिकायत के अनुसार मदरसा शिक्षा परिषद में प्रशासनिक योजना से संबंधित कार्यों में भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। संगठन का कहना है कि परिषद के कुछ अधिकारियों पर यह आरोप लगाए गए हैं कि वे मदरसा तंत्र से जुड़े कार्यों में धन की अनुचित मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि बोर्ड के कार्मिक इन मामलों की गोपनीय पुष्टि कर सकते हैं। संगठन ने बताया कि इन आरोपों की पुष्टि के लिए शासन द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराना अत्यंत आवश्यक है। संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि इन शिकायतों का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि मदरसा तंत्र को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो मदरसा शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था गहराती जाएगी। मदरसा शिक्षा परिषद जवाहर भवन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। संगठन ने शासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता संगठन उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश मदरसा एसोसिएशन ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद 704 जवाहर भवन में भ्रष्टाचार के संबंध में गंभीर शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। संगठन ने बताया कि 3 अक्टूबर 2025 को परिषद से संबंधित कई अनियमितताओं के संबंध में शासन और संबंधित अधिकारियों को एक लिखित शिकायती पत्र दिया गया था। शिकायत के अनुसार मदरसा शिक्षा परिषद में प्रशासनिक योजना से संबंधित कार्यों में भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। संगठन का कहना है कि परिषद के कुछ अधिकारियों पर यह आरोप लगाए गए हैं कि वे मदरसा तंत्र से जुड़े कार्यों में धन की अनुचित मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि बोर्ड के कार्मिक इन मामलों की गोपनीय पुष्टि कर सकते हैं। जो घोटाला चल रहा है उसको लेकर के कुछ आपके पास मौजूद लोग आए हैं और जो है ज्ञापन भी दिया है कि सरकार पर आरोप भी लगाया है कि इस तरह के मदरसों को लेकर जिस तरह से ज्ञापन दिया है और घोटाले जो चल रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहिए, सपा इसको लेकर कहाँ तक के पहुँचेगी, क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हर विभाग में लूट मची हुई है। विकास का पैसा केवल कागजों पर खर्च हो रहा है और मदरसों के नाम पर जो घोटाले बड़े हो रहे हैं उस संबंध में मुझे जो ज्ञापन आपने दिया है इसको हम लोग विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेंगे। आज जो है वो सारे अधिकारी जो है वो करप्शन में लिप्त हैं। जो बजट का पैसा है वो 20% भी ज़मीन पर खर्च नहीं हो रहा है, केवल कागजों पर खर्च हो रहा है। और पूरा प्रदेश में जो सरकार चल रही है ये भ्रष्टाचार की सरकार है और इस सरकार से अब जनता का मोह भंग हो गया है। जनता इस सरकार को हटाने के लिए संकल्पबद्ध हो गई है और जो मुझे ज्ञापन दिया है आज आपने, उस ज्ञापन के संबंध में हम लोग बात करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जो मदरसे में घोटाला हो रहा है उसकी जांच हो, उस पर कार्रवाई हो। किस तरह से योगी आदित्यनाथ घोटाले की बात नहीं करते हैं, जीरो टॉलरिंग की बात करते हैं, ये कहते हैं कानून व्यवस्था भी सही है, घोटाला मेरे वहाँ नहीं हो रहा है, उससे विपक्ष आरोप लगा रहा है। कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे सर? प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, कभी जो भ्रष्टाचार है उस पर बात नहीं करते हैं, जो क्या कहते हैं विकास का पैसा है वो खर्च नहीं हो रहा उस पर बात नहीं करते हैं। बजट का जो है वो 60% 50% खर्च होता है, बाकी पैसे में बंदरबाट हो जाती है, उस पर बात नहीं करते हैं। प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है, अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, गुंडा माफिया जंगल राज कायम है, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं,
शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इस पर कहीं कोई बात करने का काम नहीं करते हैं। हमारी कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। बलात्कारों में बेतहाशा वृद्धि होने का काम हो रहा है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के मुख्य मुद्दों पर बात करने का काम नहीं करते हैं, वो अनर्गल मुद्दे छेड़ने का काम करते हैं और जो है झूठ बोलने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में ऐसे लोगों को हराने का काम करेगी। हमारी सत्य और न्याय की ये लड़ाई है। इस लड़ाई में हम असत्य और अन्याय को हराने का काम करेंगे। आज मल्होत्रा जी की आए हैं, किस मामले के ज्ञापन दिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी मुलाकात हमारे माननीय रविदास मल्होत्रा जी और मंत्री जी से तो हम लोगों का एक पुराना रिश्ता भी है। हम लोग इस सिलसिले में जो मदरसा बोर्ड में बाल हिंदू और सजोही जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, टेबल के नीचे से जो उनका काम चल रहा है, उसके ख़िलाफ़ हमने भाई साहब को करीब 1 माह पहले शिकायत करी थी। भाई साहब ने कहा कि वो ज्ञापन आप हमें ला के दिए और इस बात को हम सदन में उठाएंगे। तो आज हम भाई साहब को वो ज्ञापन दिया है। अजना सरोही और बाल हिंदू के ने जो मिल के जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, साठगांठ मिलकर मदरसे को के ज़रिए जो लूट खूट चल रही है, उसके ख़िलाफ़ हम लोग ने भाई साहब को आज जो ज्ञापन दिया है और भाई साहब ने हमको ये आश्वासन दिलाया था इस बात को हम उठाएंगे, क्योंकि और हमारे भाई साहब के क्षेत्र में भी जवाहर भवन आता है और वहाँ इतनी ज़बरदस्त लूट खसोट चल रही है। इसीलिए हमने आज भाई साहब को ज्ञापन दिया है और भाई साहब से ये उम्मीद है कि भाई साहब हमारी इस बात को सदन में उठाएंगे।